हेलो दोस्तों, एस डे क्रिएटिविटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कहने जा रहे हैं। मानवी के जीवन में रात्रि दिन अंधकार प्रकाश की जैसे सुख दुख की घटमाड़ चलती रहती है। उनके लेने के लिए कहीं पुनीत पावन पर्वों है। ऐसे पुनीत पर्व में पतित पावन पुरुषोत्तम मास, सद्विचार, पुनीत वाणी और सत्कर्मों ज्ञान रूपी वाव के समान है। काम क्रोध लोभ मद की भवाटवी के मार्गों में भूले मनुष्य ने पापमय अंधकार में से बाहर लाना, मोक्ष मार्ग पे ले जाने वाला पावन पर्व एकमात्र ऐसा महीना है कि उनका अनेक गणा पुण्य मिलता है। कलयुग में तेजोमय भगवान पुरुषोत्तम को पाने का उत्तम महीना है। मोह माया के अंधकार में डूबे हुए मनुष्य को ज्ञान के सन्मार्ग पे लाने के लिए विष्णु भगवान ने अद्वितीय अधिक मास की रचना की है। स्नान, ध्यान, दान और उपवास से प्रकट होता है धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष रूपी पुरुषोत्तम मास की कथा और महात्म्य मननीय है। जैसे सभी नदियों में गंगा उत्तम है, सभी दानों में विधा दान उत्तम है, ऐसे सभी व्रतों में पुरुषोत्तम मास का व्रत उत्तम है। उसे अधिक मास और मड़मास कहा जाता है। मनुष्य अपनी प्रगति में ओतप्रोत रहता है। उनके पास भगवान का ध्यान करने का वक्त ही नहीं होता। वो ये समय जीवन जीने योग्य और अयोग्य व्यवहार रूप मड़ दूर करना ये महीना है। जीवन के मड़ प्रभु स्मरण से होता है, इसलिए इन्हें मलमास कहते हैं। झूठ ये वाणी का मड़ है, प्रपंच ये चित्त का मल है, निंदा ये मन का मल है, विकार ये अंतःकरण का मल है। मानवी के जीवन में पैदा हुए मल को दूर करना पुरुषोत्तम महीने का है। पुरुषोत्तम मास का व्रत में सभी व्रतों में पुण्य समाया हुआ है। जैसे सभी नदियाँ गंगा के जैसी पवित्र नहीं होती, सभी रत्न चिंतामणि के जैसा नहीं होता, और कोई भी वृक्ष कल्पवृक्ष के समान नहीं होता, वैसे कोई भी व्रत पुरुषोत्तम मास के जैसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, अधिक मास को मेरे सभी गुणों का दान देता हूँ, इसलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो गुण है वो इस मलमास को मिलेंगे। लोकों में और वेद में जो मेरू नाम है वो इस मलमास को मिलेगा। उनका अधिष्ठाता देव भी मैं ही बनूंगा। अब पुरुषोत्तम मास से सारे जग में पवित्र बनेंगे। मेरी समानता पाने से ये मास सर्व मासों में अधिपति स्थापेंगे। ये मास जगत पूज्य और जगत वंदनीय पूजने वाले लोगों का दुख दारिद्र्य दूर करेगा। जो भक्त सकाम या निष्काम भाव से पूजन करेंगे उनके पाप भस्म हो जाएगा और अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। त्यागी, ब्रह्मचारी, सन्यासी के रूप में आदि के कोई महाकष्ट में अधिक मेहनत से पाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, उपवास, एक टंक के भोजन से सहज प्राप्त करेंगे। जैसे खेली हुई जमीन में
बीज अनेक गुना बढ़ जाता है, वैसे पुरुषोत्तम मास में किए पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म्य समाप्त। अब हम प्रथम अध्याय देखेंगे। कथा। पहला अध्याय। वंदन करता भक्तजनों को कल्पवृक्ष के पेड़े फूल देने वाला वृंदावन में वास करने वाला चंद्रमा के समान और समग्र आश्चर्यमयी ऐसा पुरुषोत्तम भगवान के चरण में वंदन। पूर्व नैमिषारण्य में यज्ञ करने की इच्छा से असित, देवल, पेलू, रथितर, रेभ्य, शक्ति, बोधायन, कणाद, जैमिनी, सरमित्र और पृथुस्वा वो नामे मुनियों अपने अपने शिष्य के साथ आए थे। वो सब ब्रह्म में स्थित वेदों और वेद में अंगरूप गणाते सर्व शास्त्रों में पारंगत लोगों पे कृपा करना, परोपकार करने वाले स्वभाव वाले, दूसरे का अच्छा करने वाले और वेद में और स्मृतियों में कर्मों करने में हर तत्पर रहता था। वो समय सूत पुरानी तीर्थ यात्रा निमित्ते अपने घर से निकले पृथ्वी पर फिरते फिरते नैमिषारण्य में आ रहे थे। वहाँ शिष्य सहित मुनियों का दर्शन किया, अत्यंत उल्लास में आ गए। वो वक्त उसने लाल छिलके का वस्त्र पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रहे थे। परमानंद में मग्न खड़ा तिलक गोपीचंद से शंख चक्र का दिव्य चक्षु धारण किया था। श्री हरि का श्रेष्ठ नाम जपता था। सभी शास्त्रों के अर्थ सार जानने वाले श्री व्यास मुनि की कृपा के पात्र और व्यास मुनि जैसे अत्यंत निष्पृही वो सूत ने वहाँ ये देखे सभी मुनि को फटक से खड़े हो गए और कथा सुनने के लिए बैठ गए। बाद में सूत ने भी विनय युक्त हुए सर्व महर्षियों के प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग्यशाली सूत, आप लंबे काल जियो। आपके लिए आसन बिछाते हैं, बिराजो। बाद में सभी अपने आसन पर बैठे। आप एक ही भाग्यशाली हो कि आप गुरु कृपा से व्यास मुनि के वचन को जानते हो। डूबते हुए इंसान को पार पहुंचाने वाले आपके मन में जो हो वो आप कहो। सोनकादि महर्षि ये कथा सुनने का कहा, तब पुरानी दो हाथ जोड़े के बोले, आप सभी सुने, मैं मनोहर वृतांत कहता हूँ। मैं पुष्कर तीर्थ में गया था। वो घेनमती नदी के स्नान किया। वहाँ से सरस्वती नदी के किनार पर गया था। वहाँ 3 रात रहा। तापी, नर्मदा वगैरह स्थल पर गया था। श्री नारायण के दर्शन करने के लिए बद्रिका वृक्ष गया था। ऐसे कहीं तीर्थों में घूमते घूमते कुरु देश में और मंगल देश में गया था। वहाँ से हस्तिनापुर गया था। हे ब्राह्मणों, वहाँ मैंने सुना परीक्षित राम राज्य छोड़कर ऋषि मुनियों के साथ वहाँ पवित्र गंगा के घाट पर गए हैं और वहाँ सिद्धों, योगियों और सिद्धि रूप भूषण वाले देवर्षियों आए थे। उनको कहीं आहार रहित, वायु का आहार करने वाला, श्वास का, फल का, पान का आहार करते थे। उनको दर्शन के लिए गया। व्यास पुत्र सुखदेव जी भी वहाँ था। प्रकाशित क्रांति वाले हैं। वो अवधूत के आसपास थूकते हुए बालक, गंदगी से भरपूर स्त्रियाँ जैसी हाथी की आसपास विटलाई हुई थे।
उनको देखकर सभी मुनि हर्ष से हाथ जोड़कर खड़े हुए। उनके लिए ऊंचा आसन बिठाया और बैठकर ब्राह्मणों ने अपनी पूजा का स्वीकार किया और महामुनि चंद्रमा की तरह शोभायमान था। पहला अध्याय समाप्त। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम दूसरा अध्याय कहेंगे।